उफ मेरे अल्लाह, आज तो मैंने जमाल साहब के शूट पे जाना है और वो तो लेट आने पर ताने दे दे के मार डालेंगे मुझे। ले भाई, आज तो तेरा ख्वाब पूरा हो गया, लेकिन मेरी इज्जत रख दी। कपड़े कैसे लग गए? ऐसे लग रहे जैसे प्रेस ही नहीं हुई थी। जी अरसलान साहब, आपसे कहा भी है मैम ये शूट नहीं करेगी, क्योंकि मैम के पास इस डेट में टाइम नहीं है। वो ऑलरेडी राव साहब के फिल्म को साइन कर चुकी है। आप बार बार एक ही बात पर अड़े हुए। अभी की कमी बाकी रह गई थी। जी जमाल साहब, मैम रेडी हो रही है, बस हम आते ही। कूल डाउन जमाल साहब। जी जमाल साहब बस आ रहे हैं, पहुंच गए, बस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आलिम जल्दी से गाड़ी निकालो, हम लेट हो रहे हैं ऑलरेडी। अब तक तो जमाल साहब आग बगोला हो चुके होंगे। ओके मैम। मैम जमाल साहब की मुझे भी 5 बार कॉल्स आ चुकी है, बहुत गुस्से में। ये कौन है? ये मेरा दोस्त अजीम है, जिसके बारे में कल रात को आपसे कॉल्स पर डिस्कस किया था। ठीक है ठीक है, काम समझा जी दिए? मैंने इनको समझा दे। ये आपके फोटोग्राफीज भी करेंगे, साथ साथ सोशल मीडिया पर भी डालेंगे। चलो ठीक है, अब चलो जल्दी करो, लेट हो जी रहे। देख मेरे भाई, मेरी इज्जत अब तेरे हाथों में। मैम अरूज जो है बहुत बड़ी सुपरस्टार है, कुछ भी गलत नहीं करना प्लीज़। कुछ समझना है मुझसे पूछ लेना प्लीज़, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। जी अम्मी जी, मैं गांव के लिए निकल पड़ा हूँ, इंशाल्लाह शाम तक पहुँच जाऊँगा। आप फिक्र ना करें, अपना ख्याल रखें, मैं आ रहा हूँ। पता नहीं मैडम कहाँ रह गई हैं, कब से मैं वेट कर रहा हूँ। कब आएंगी, कब ये शूटिंग शुरू होगी? शुक्र है मैडम, आप तशरीफ ले आई है। सब रेडी है सर, आपका इंतजार हो रहा है। चलो जमाल साहब पहले शूट कर लेते हैं, फिर बातें करेंगे बाद में। गाइस, सुपरस्टार रोज आ चुकी हैं, रेडी फॉर द शूट। हरी अप। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, बेहतरीन और मियारी मार्केटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ सफा मार्केटिंग। वाह मैम जी वाह, मजा आ गया। क्या एड शूट किया आपने, मुझे यकीन था कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। शुक्रिया जमाल साहब, ये तो आपका हुस्न नजर है, वरना मैं कहाँ। वाह क्या बात है मैडम, आप खूबसूरत होने के साथ साथ आला ज़र्फ भी हैं, वरना इतनी बड़ी सुपरस्टार इतनी आजिज़ कैसे हो सकती है। वाह मैडम आप। शुक्रिया जमाल साहब शुक्रिया, लेकिन आपकी मार्केटिंग कंपनी भी तो पाकिस्तान की नंबर 1 मार्केटिंग कंपनीज में से है और इसके लिए काम करना मेरे लिए एजाज़ की बात है।
और वैसे भी जो मैंने आपके बारे में सुना था उससे कहीं गुना अच्छे इंसान हैं आप। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने राव साहब की कोई फिल्म साइन कर ली है, तो इसके बारे में भी बता दीजिए। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं। फिल्म का नाम है मेरी दीवानगी और प्रोडक्शन बी ब्रोस प्रोडक्शन, मीडिया चैनल है यू टीवी नेटवर्क और डायरेक्टर और राइटर इसके अजहर अली हैं। मैं बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। ये लड़का कोई तुम्हारे साथ तो नहीं है? इसकी बात करो। हाँ, ये आज ड्यूटी पे आया है। बड़ा अजीब सा लड़का है, मैं सबसे तुम्हें देखी जाए जैसे भी आइए पता नहीं। इसकी बात हाँ, करो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा, करना चाहिए इसका। मैं आपको एक बहुत अच्छे ब्यूटी सैलून पे ले चलती हूँ, शमास ब्यूटी सैलून पे। बहुत ज़बरदस्त वहाँ बालों पे की ट्रीटमेंट हो रही है। वहाँ पे आपके बाल बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे और आपके बालों का जो प्रोटीन ट्रीटमेंट होगा वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त होगा, उससे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। चले जाते हैं, फिर देख लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा वहाँ पर। शमास ब्यूटी सैलून का ना बहुत अच्छा वर्क होता है। हेयर ट्रीटमेंट के साथ साथ स्किन का भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और इसके अलावा जो है मैनी पैडी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ओके। और डाई बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। डाई बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, तो मैं तुम्हें वहीं लेकर जाऊँगी। वहीं ये तुम्हारे साथ है? हाँ, ये मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मैम शमा, क्या हाल है? ठीक है। अरूश कैसी हो? ठीक हो यार? तुमने मुझे कहा था ना कि एक लड़का चाहिए कुरान के लिए, ये मैं लेकर आया हूँ। देख लो कैसा है। ये आपके लिए स्पेशल कारी साहब मैं लेकर आया हूँ। माशाल्लाह ये बहुत टैलेंटेड कारी साहब है। आपने मेरे ज़िम्मे लगाया था ना, चले एक जिम्मेदारी तो ख़त्म हुई आपकी। हाफिज़ कुरान है या कारी है ये? मैम मैं हाफिज़ भी हूँ और कारी भी हूँ। कुरान पाक इल्म और तजवीद के साथ पढ़ाता हूँ। जी चल जाएंगे कारी साहब। हाँ? ठीक है, ठीक है, चल जाएंगे। यार ये लड़का कब से तुम्हें घूरे जा रहा है, नोट किया तुमने? किया है मैंने नोट, में करती हूँ इसका कुछ। ये वही है ना जो पार्क में भी था? हाँ, बड़ा वही है। बदतमीज़ लगता है यार। हद हो गई है। सोशल मीडिया हैंडल करता है ये। करती हूँ मैं आज इसका कुछ, बहुत ही अजीब सा है ये। हाँ मैडम, आपके मुंह से बड़ी तारीफें सुनी है इस ब्यूटी सैलून की, कुछ बताएंगी मैडम आप? जी जी बिल्कुल। शमास ब्यूटी सैलून नाम है इनके सैलून का और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा वर्क किया जाता है। और इनका जो ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर।
और जो क्लाइंट आते हैं वो फिर अपने साथ और क्लाइंट लेकर आते हैं। और सबसे बड़े मज़े की बात यह कि यहाँ पर क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा स्किन पे बहुत अच्छा काम किया जाता है यहाँ पर। माशाल्लाह से क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स जो है काफ़ी आते हैं यहाँ पर। मैंने सुना है आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट साइन किया है, बताएं। हाँ बिल्कुल, एक फिल्म साइन की है जट्टी करोला। और इसके अलावा आपको तो पता है बर्गर फैमिली माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, हमारा हिट जा रहा है, सुपर हिट। जी बिल्कुल, मैं तो खुद बर्गर फैमिली की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद है वो ड्रामा, हद से ज़्यादा। हेलो यार, फिक्र ना कर, मैं सब संभाल लूँगा। अब सो जा तू, अल्लाह हाफ़िज़। ओह, तो तुम अब मेरे बेडरूम में भी आ गए हो, बेशर्म इंसान। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नोट नहीं कर रही हूँ कि तुम कल से मुझे किस तरह से छुप छुप के देखे जा रहे हो? बेशर्मी की भी हद होती है। तुम्हारी नजर में जरा सी भी शर्म नहीं है? तुमने यहाँ से जाना है या मैं पुलिस को बुलाऊं? चला जाता हूँ, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। क्या सिर्फ एक बार? हाँ, क्या सिर्फ एक बार? तुम भी हवस के मारे हुए हो, है ना? तुम्हें भी बस औरत का जिस्म ही चाहिए, बेशक उसकी इज्जत खाक में मिल जाए। मैं एक लड़की हूं और तुमसे ताकत में कमजोर हूं, तो तुम आगे मेरे कमरे में अपनी सिर्फ एक बार अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए और सिर्फ एक बार मेरी इज्जत को हाथ में मिलाने के लिए। मैम जी, आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम मेरे कमरे में खड़े हो और मुझे ये कह रहे हो कि सिर्फ एक बार। अब भी मैं गलत समझ रही हूँ? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? जी, मैं यही कहना चाहता था कि सिर्फ एक बार मेरी पूरी बात सुन। मुझे नहीं पता था आप रूम में हैं, मैं तो आपके ड्रेसेस रखने आया था जो लॉन्ड्री से आए हैं। एकदम आप सामने आ गई। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पता नहीं तुम्हें क्या कुछ नहीं कह दिया मैंने। मैं होंगी लोगों की नजरों में और दुनिया की नजरों में एक सुपरस्टार, लेकिन एक खौफ है जो मुझे अंदर ही अंदर से कमजोर कर देता है। और फिर तुम जानते भी क्या हो मेरे बारे में? तो फिर क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी? मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं उस वक्त से आपका दीवाना हूँ जब आपने शोबिज़ में कदम रखा था। और वैसे भी मेरी शादी पहले हो चुकी है। अगर शादी हो चुकी है तो आपकी फैमिली कहाँ है? आज तक मीडिया वालों के सामने आपकी फैमिली का जिक्र क्यों नहीं हुआ? मुझे मॉडलिंग का शौक था और एक सुपरस्टार बनना चाहती थी। और जानते हो फिर मेरे साथ क्या हुआ? मेरे पहले प्रोजेक्ट की कामयाबी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरे रिश्ते नाते छीन लिए, यहाँ तक कि मुझे बदचलन भी कहा गया। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे मेरे खुद के माँ बाप छोड़ के चले गए। मुझे मेरे अपने ही घर में ताने मिलने लगे। ऐसे कैसे आपको छोड़कर चले गए? और आप कहाँ हैं? अल्लाह के वास्ते वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे बहुत अफसोस हुआ आपका ये सुनकर। और आपका शोहर? मेरे बाप को मेरे शोहर ने अपने घर बुलाया और ना जाने ऐसा क्या कहा कि वापस आते वक्त एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उनकी मैयत मेरे सामने पड़ी ही थी कि एक बंद लिफाफे में मुझे मेरी तलाक भिजवा दी गई
और उस सदमे से मेरी माँ चल बसी। आपका कोई और भाई बहन? कोई भी नहीं है मेरा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। देखो, तुम्हारे लिए भी बेहतर यही है कि तुम इस इंडस्ट्री को छोड़ के अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाओ, क्योंकि इधर रह के तुम जितना भी नेक पाक बन जाओ, ये सोसाइटी तुम्हें कभी भी इज्जत नहीं देगी। तुम्हारी लाइफ अभी शुरू हुई है। देखो, मेरे पास अब खोने को कुछ भी नहीं है और तुम्हारी लाइफ अभी शुरू हुई है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ तारीख एक बार फिर वही खेल खेले। तो अच्छा यही होगा कि तुम इस इंडस्ट्री को छोड़ दो और मुझे भी छोड़ दो और अपने रब के दीवाने बन जाओ और इसके मोहब्बत में अपनी सारी जिंदगी गुजारो। यहाँ पे रह के तुम जितने भी नेक और इबादतगार बन जाओगे, ये दुनिया, ये सोसाइटी तुम पे सिर्फ कीचड़ ही उछालेगी। जाओ, चले जाओ यहाँ से और अपने रब को तलाश करो, सच्ची मोहब्बत को तलाश करो। अजीम, बात सुनो। अजीम, तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम इस हाल में। क्या तुमसे बात हो सकती है? जी मैम जी, क्यों नहीं, लेकिन यहाँ रोड पे अच्छा नहीं लगेगा, फिर कभी। अभी कैसे तुम्हारा इंतजार कर। One cup of tea and sandwiches. Please. And then congratulations for your film project. Thank you, ma'am. सही था? बहुत अच्छा लगा तुम्हें इस हाल में देखकर। ये सब आपकी मेहरबानी से मुमकिन हुआ है, वरना मैं भी अब तक कहीं गुनाहों में गुम हो चुका होता अब तक। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि तुम उनके नेक बंदों में शामिल हो चुके हो और तुम्हें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अगर उस दिन आप मुझे एक मौका न देती तो आज मैं यहाँ पे ना होता। अच्छा जी, तुमने तो पा लिया अपने रब को, क्या मुझे कोई ऐसा एक मौका नहीं दोगे, सिर्फ एक बार, कि मैं भी अपने रब को पा लूं?
क्या ऐसा मुमकिन है कि खुदा की कुर्ब में गुजार सकूं एक अच्छे हमसफर के साथ? इज्जतों के फैसले बड़े बाजार नहीं होते, चादर चार दीवारी में इज्जत के साथ होते हैं। बड़े बाजार तो सिर्फ इज्जत की नीलामी होती है। हेलो शमा यार, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वो जो लड़का नहीं था जो मुझे हर टाइम घूरता रहता था, आज वो आ रहा है अपनी फैमिली के साथ हमारे घर पे, तो प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक, तू कैसी हो? बस ठीक ठाक। आओ बैठो। क्या खबर सुना रही हो? क्या फोन पे मुझे बता रही हो तुम? तुम्हें पता है वो जो लड़का नहीं था जो मुझे घूर घूर के देखता था, हाँ। आज वो अपनी फैमिली के साथ घर आ रहा है मेरा रिश्ता लेने के। वाह, क्या कह रही हो? वाह, ना करो। सही बात है। यस। आ जाए प्लीज, आ जाए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, आइए प्लीज, आइए। प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज बैठो। बैठे सर प्लीज। ठीक है। उठे मैडम, आपके चाहने वाले आ गए हैं। बेटी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे बेटे की इस्लाह की। इससे इसकी आखिरत भी संवर जाएगी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, ये तो आपके बेटे की अच्छाई है कि उन्होंने अच्छाई को अडॉप्ट किया है। बस बेटी, हमें भी एक बार एक मौका दें कि हम आपको अपनी बेटी बना लें हमेशा हमेशा के लिए। क्या मतलब? बस आप मेरे बेटे के साथ शादी कर लें। मुझे शादी से तो कोई एतराज़ नहीं, मगर ये अगर मगर नहीं, आपके बारे में मेरे बेटे अजीम ने पहले बहुत कुछ बता दिया है। बस आप ये हाँ करें और मिठाई खाएं। हाँ करते हैं मैम जी, हाँ कीजिए मैम जी, हाँ कीजिए मैम जी, हाँ कीजिए। अरूज, हाँ कर दो भाई, सब कह रहे हैं हाँ कर दो। मुझे रिश्ता मंजूर है। देखिए, इनकी तो हो जाएगी शादी, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार आपने अपने गिरदो नवाब में नजर रखनी है। एक बार आपने अच्छाई के लिए कदम उठाना है, रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। मिलते हैं।